नॉट क्लियर? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? बस हमने VA माइनस VF देख लिया, हमने यहाँ से देख लिया VA माइनस VF, उसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया, और जो करंट होता है, मतलब हमें क्या करना होता है, जैसे कि इसकी जगह पे कोई एक रेसिस्टेंस रखेंगे तो करंट इसमें जाएगा, इसमें ऐसे इसके अंदर करंट जाएंगे। कितने करंट इसके अंदर में, कितने करंट जा रहे हैं भाई एक सिंगल रेसिस्टेंस में? इस पूरे क्यूबिकल से वाले रेसिस्टेंस जहाँ पे कोई एक रेसिस्टेंस रखोगे उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, राइट? इज इट ओके? तो भाई इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कितने करंट जा रहे हैं? तो हमने बोले कि x x x कितने करंट गया भाई? 3x करंट गया। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VA माइनस VF डिवाइड बाय टोटल करंट I। व्हाई? ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हमें पता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। कौन सा V? जो जिसके क्रॉस हमें निकालने पड़ते हैं। किसके क्रॉस हमें कैलकुलेट करना है? A और F के बीच में। A और F के बीच में हमने कैलकुलेट करना है। देखा है? वैसे ही अगर सिमिलर, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? अगर ऐसा है तो क्या हम इस क्वेश्चन में काम कर सकते हैं? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने दिया था इस प्रीवियस प्रॉब्लम पे बेस्ड, हमें फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। यस सर। ओके, बाकी सब अब इसको कैलकुलेट करके दिखाइए भाई। अभी एक A और C के बीच में, C पॉइंट यहाँ पे है, A पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा A और D के बीच में। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A और D, A और D मतलब यहाँ पे आ गया एक जस्ट टू कंसेक्यूटिव एजेस हो गया उसके पास, और दूसरा C यहाँ पे A वाले पॉइंट है यहाँ पे। इसके बाद देखो, डायग्राम ड्रॉ कीजिए एवरीबॉडी, डू इट। पहले फिर से डायग्राम ड्रॉ कीजिए इसको, और A और C के बीच में और A और D के बीच में अलग अलग निकालना है, ठीक है? कर लें? कैन वी स्टार्ट? क्यूब फॉर्म करते हैं। लेट्स फॉर्म द क्यूब। देखो क्या फर्क पड़ेगा इसमें और पिछले क्वेश्चन में। किस जितने भी ये साइड्स है सबका रेसिस्टेंस सेम है। सबके रेसिस्टेंस क्या माना है भाई? हमने R माना, ठीक है? पॉइंट्स क्या है? A। बाकी पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली रख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है ABCD, ABCD लिख लेते हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ABCD। और बताओ पॉइंट E किधर है? और EFGH, ठीक, यहाँ पे रख लेते हैं E, AF, AG और AH। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देख लो, किसके अबाउट निकालना है हमें? A एंड C के बीच में। चलो A एंड C के बीच में निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, R इक्विवेलेंट क्वेश्चन बिटवीन A एंड C। R equivalent between A and C. Is it okay? चलिए
क्या करें भाई, जिसके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है या रेसिस्टेंस निकालने होते हैं, दोनों ही केस में हम उस पॉइंट्स के क्रॉस हम एक बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटली बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि करंट उस पॉइंट से जाए और दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकल जाए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ उनकी बीच की इक्विवेलेंसी की बात करना है। तो देखो यहाँ पे हमने इस पॉइंट्स के क्रॉस बैटरी को मेंटली कनेक्ट कर देते हैं। ये लो, हमने एक बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ऐसे पॉजिटिव इधर दे दिया, नेगेटिव इधर दे दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये देखना है कि भाई इसमें करंट कितना जाना है। तो सपोज कोई करंट जा रहा है, मेन करंट आई जा रहा है। अब हमें दिखाना है इसके लिए ये देखो करंट ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसके पास दो रास्ते मिलेगा, एक ऐसे और एक और रास्ता है, एक ऐसे। लेकिन ये दोनों रास्ता जो है ना, ए बी और ए डी वाला सी पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट के लिए दोनों एक जैसे है कि नहीं। तो यहाँ भी सिमेट्रिकल सिचुएशन है, लेकिन तीनों ही सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो जा रहा है। एक ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे, या फिर ऐसे आए फिर इधर गए, फिर इधर आ सकते हो, फिर ऐसे। ये बिल्कुल डिफरेंट है। दिस पाथ इज बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, बट दिस टू पाथ आर वेरी सिमिलर। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर केस में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा करो कि अगर आपने इसको एक्स करंट दिया है, डिफरेंट कलर, अगर मैंने इसको एक्स करंट दिया है तो आप इसको क्या करंट देना चाहोगे? सेम करंट देंगे, एक्स देंगे। अच्छा देखो, ये ने अब सी ने ए से पूछा कि भाई ए तुमने इसको कितने करंट दिया? तो एक्स दिया। तो देखो सी ने बोला कि देखो ये वाला तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, मैं भी इससे एक्स करंट ही लूंगा। तो इसने इससे भी एक्स करंट ले रहा है, और इससे भी इसने बोला कि भाई तुमने इसको कितने करंट दिया है? तो सी बोला कि भाई ये ने बोला कि एक्स दिया, तो सी ने बोला कि मैं भी इसे एक्स करंट ही वापस लूंगा। तो ऐसे इज इट ओके? तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये हमें ध्यान देना होता है, लॉ ऑफ सिमेट्रिकल सिचुएशन को हमेशा ध्यान देना पड़ता है। जहां पे पॉसिबल हो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये दो पाथ, हमें सिमेट्रिकल पाथ मिल गए, ये दोनों पाथ। इसको नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को कि हमारे पास दो पाथ जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ए बी एंड ए डी या ए बी सी एंड ए डी सी आर सिमेट्रिकल। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी path ABC here, सब नोट करते जाएंगे, समझ में आएगा। here path ABC and path ADC are symmetrical। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। ABC and ADC are 100% सिमेट्रिकल। लेकिन ये जो पाथ है ना AHGF, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें एक अलग करंट जाने वाला है। तो देखो इसमें कोई एक डिफरेंट करंट दे दो भाई, करंट दे दो। इसमें कोई अलग डिफरेंट करंट जाने वाले होंगे, कुछ भी डिफरेंट। क्या बोल दे उस करंट को? वाई बोल देते हैं कि भाई चलो, तो हम ये एक्स तो नहीं हो सकता, ये वाई हो सकता है। अच्छा, तो इस वाई के फिर दो पार्ट होंगे यहाँ पे, देखना यहाँ पे एक ऐसे जाएंगे, एक ऐसे भी जाएगा। तो फिर वाई, तो ये पाथ और ये पाथ इस पॉइंट से बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जा रहा है। देखना यहाँ पे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन क्या इसका कोई पार्ट इसमें मिक्स करेगा क्या? इसमें जाएगा क्या? देखो तो यहाँ से एक्स गया और इसमें से एक्स निकल गया, तो क्या यहाँ से कुछ करंट इसमें आया है क्या? देखना यहाँ से क्या इस प्लेस से इसमें कुछ गया यहाँ पे, या क्या यहाँ से कुछ इधर आ गया, आया या गया? कुछ गया? बी से ई गया। हाँ, इस ईबी वाले में क्या, ईबी वाले में अगर ईबी से अगर इधर से कुछ जाता, सपोज जेड जाता, तो यहाँ पे तो एक्स प्लस जेड हो जाता ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, एक्स है। इसका मतलब क्या है, ये पाथ, इसका मतलब है कि इस पाथ को में कोई भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, नहीं इसको कुछ दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पाथ जो है ना यूजलेस हो गया है। और उसी तरीके से
यहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से x गया और x चला गया, मतलब इधर से हमें जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से न कुछ लिया इसने न ही कुछ दिया इसने, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये पाथ भी जो है ना ये बिल्कुल यूजलेस हो गया। ये है सिमेट्रिकल सिचुएशन। अब इसमें y गया तो y करंट को क्या करोगे भाई, तो कुछ नहीं, ये दोनों इधर से y/2 इसको चला जाएगा, y/2 इसमें चला जाएगा, फिर इसमें तो कुछ गया ही नहीं, इस वाले में तो कुछ गया ही नहीं, देखना इसमें तो कुछ नहीं गया, तो इसमें क्या मिलेंगे y/2, और फिर इसमें भी गया y/2, और ये दोनों y/2 इसमें मिलकर के क्या बन जाएगा, y हो जाएगा। ये जो सी जो है ना, ए से बोला था कि भाई तुमने इसको y दिया है तो मैं भी इसे y ही लूंगा करंट, इसके पास भी y करंट ही आने वाला, इसके पास भी y आने वाला, तो कहाँ से आया, तो यहाँ से आ गया भाई, ये y/2 और इधर से y/2 मिल गया। दैट मीन्स ये दोनों पाथ यूजलेस हो गया, ये वाली पाथ और ये वाली पाथ यूजलेस हो गया, नहीं ये दोनों पाथ यूजलेस है भाई, useless, these two paths are useless। useless, ये भी यूजलेस, तो जो यूजलेस होता है ना उसको हटा दो यहाँ से, तो जब हम इसको हटाऊंगा ना यहाँ से, जब इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से इनको, तब ये सिंपल, बड़ा ही सिंपल, हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगा, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये देखना, ये रेडियस, ये इसका रेसिस्टेंस R, इसकी रेसिस्टेंस R सीरीज में है 2R, ये 2R, ये दोनों मिला करके 2R आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, तो बन जाएंगे R और AR और AR बनेंगे 3R आपस में सीरीज में। फिर यहाँ पे देखना AR और AR 2R, फिर ये 2R दोनों मिलाएंगे पैरेलल में, ये बन जाएंगे R और 3R आपस में पैरेलल में है, तो आंसर हो जाएगा 3R/4। कैसे? हाँ, नहीं आया समझ में, इसका एक जस्ट एक सिंपलीफाइड डायग्राम को ड्रॉ करने की जरूरत है बस, तो हम एक और सिंपलीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे जिसमें इस चीज को हम रिमूव कर देंगे, जो यूजलेस है उसको रिमूव कर दूंगा और तब बड़ा ही सिंपल तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो वन मोर 3R/4 दोबारा बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ, सिंपलीफाइड डायग्राम बनाया था मैं, सिंपलीफाइड डायग्राम फिर से यहाँ पे कर दूं, ये रहा, जो हमने यूजलेस हटाया था ना उसको बिल्कुल वहां से रिमूव कर देते हैं, जैसे हम उसको रिमूव करेंगे ना वैसे ही अपना काम हो जाएगा। इसको रिमूव करो भाई, इसको रिमूव करते हैं, ये था जो पार्ट रिमूव करना है, ऊपर वाले पार्ट बनाने पड़ेगा, नॉट लाइक दिस। जो पार्ट रिमूव करना है ना उस पार्ट को हटा करके काम करना है। एक हो गया नीचे में, ऊपर वाले में ये पॉइंट को हमने ए बोलना है और इस पॉइंट को हमने सी बोलना है, और ये पॉइंट एक ऐसे आना है, एक ऐसे आना है, फिर नीचे में ऐसे। अब देखो जो पार्ट हमने रिमूव करना था ना उसको रिमूव कर दिया, अब ऐसे हो सेम चीज ए और सी। देखना हमने कौन कौन सी पार्ट को रिमूव कर दिया, एक इस वाले को रिमूव कर दिया यहाँ पे और एक इस वाले को रिमूव कर दिया, है ना, यहाँ वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, एक इस वाले को रिमूव कर दिया, एक इस वाले को, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों साइड से रिमूव हो गए, सिर्फ हमारे पास ये बचे थे, ये वाली चीज यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। जो एक्चुअल पाथ है उसको मैं हाईलाइट कर दूं यहाँ पे तो वो भी अच्छा होगा, वहां से भी आपको साफ साफ दिख जाएंगे। ये देखना जो एग्जैक्टली जो मिल रहा है हमें, ए हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन, फिर दूसरी तरफ ए आ रहा है,
ए है एस, बस, है ना। अब इसका करके दिखाओ भाई, क्या आएगा ए और सी के बीच में, आ रहा है। ये बोलना ए आर और ए आर कैसा है भाई सीरीज में, कितना हो गया 2R। फिर ए आर और ए आर कैसा है सीरीज में 2R, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। क्या लिख देंगे ऊपर वाले टॉप पोजीशन पे, हाँ आर हो R। जाएगा, तो ऊपर में आर हो गया, बिल्कुल ए और सी के बीच में एक आर हो गया। अब नीचे में देख लो यहाँ पे, फिर से हमारे पास ए आर और ए आर, ए आर, ये आ गया आर, और उसके साथ फिर ए आर और आर, 3R हो गया। तो नीचे में फिर जो है ना वो 3R का हो गया। तो अल्टीमेटली जब मैं इसकी डायग्राम करूंगा ऐसे, तो ये चलो एक रेसिस्टेंस ऐसे हो गया आर का, दूसरा ऐसे हो गया 3R। तो बोलो तो क्या हो जाना चाहिए आर इक्विवेलेंट, 3R/4। दैट्स इट, 3R/4 ये हो गया इसका 3R/4। तो हमें हमें इसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा भाई, क्यों जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल तरीके से ये सीरीज पैरेलल को शो कर रहा है, बड़ा ही सिंप्लीफाइड हो गया यहाँ पे। और किस आधार पे सिंप्लीफाइड हो गया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिमेट्रिकल सिचुएशन, कि भाई ये दोनों पाथ एक जैसे थे, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसको मिलने हैं, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का करंट मिक्सिंग नहीं हुआ, ना यहाँ से हमें कोई चाहिए था, ना ही किसी को कुछ करंट देना था, इसलिए यूजलेस हो गया। ये पाथ हमारे लिए किसी काम का नहीं था, जो काम का नहीं होते हम उसको हटा देते हैं, उसे आउट कर लेते हैं। तो डेट्स वाई हमारे पास सिर्फ ये बचे रह गए पाथ, और बड़ा इजी तरीके से काम हो गया, isn't it? आसान है ना। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो, नेट ब्रेक हो रहा है। काफी देर से क्वेश्चन करा रहा था। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, इसके अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। और इसमें हमने देखा कि ये रास्ते बिल्कुल सिमेट्रिकल, अगर इसमें एक्स करंट जाएंगे तो इसमें भी एक्स करंट जाएंगे, और यहाँ पे हमें किसी भी करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना इधर जा रहा है उतना इधर चले गए, मतलब यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ से कुछ लेने का, और न ही इसको कुछ देने की जरूरत है। तो जब किसी पाथ से आपको लेने या देने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको हटा देते हो कि भाई हमारे लिए आप यूजलेस हो, हट जाओ यहाँ से, तो ये रिमूव हो जाता है और सिंप्लीफाइड हो जाता है सर्किट। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंट करंट है, वाई है, एक्स नहीं है, लेकिन ये भी एक अपने आप में एक अनदर सिमेट्रिकल सिचुएशन होता है इस दो पॉइंट के बीच में, एच और एफ के बीच में। इसमें y/2, इसमें y/2, फिर y/2, y/2, फिर ऐसे चले। और हमने एक सिंपलीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब ये सभी रेसिस्टेंस है, ये जो साइड्स आप देखते हो ये सभी एक तरह का रेसिस्टेंस है, ऑल दीज आर रेसिस्टेंस, ऑल दीज आर रेसिस्टेंस। ऐसे आप चाहो तो ऐसे फॉर्म कर सकते, दीज आर द रेसिस्टेंस, हमने अलग से लगा दिया यहाँ पे रेसिस्टेंस। अब आपको समझ में आया ऐसे। अब इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना था, ये बड़ा सिंपल तरीके से है। इज इट ओके एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट, अब इस तरीके से तुम्हें काम करना है। तुम्हें दो पॉइंट्स हमारे गिवन है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट डी है, हमने अभी ए और सी के बीच में निकाला। इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे सेम क्वेश्चन में, एक ए और सी के अबाउट, एक ए और डी के बीच में, दूसरा ए और एफ के बीच में। ए और एफ हमने ऑलरेडी देख लिया था, ए और डी करके दिखाना है, ए और डी। ऐसे करके देखो भाई, ए और डी में थोड़ी देर के लिए सोचिए क्या करना चाहिए इसमें। डू इट, डायग्राम ड्रॉ कीजिए ए और डी पॉइंट्स के लिए। फिर से एक क्यूब बनाते हैं, फॉर्म अ क्यूब,
ए और डी पॉइंट्स इंडिकेट कर लेते हैं इसमें। ए और डी पॉइंट्स हमने इंडिकेट कर लिया। नेमिंग कर लेते हैं। ए क्लॉकवाइज है, बी सी डी, फिर यहाँ पे ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ठीक है, ओके। हमें जिस दो पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना हो वो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए एंड दूसरा पॉइंट है डी। यहाँ पे आप चाहो तो मेंटली बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो। आप ऐसे ले लो, कहीं से बैटरी कनेक्ट कर दो ऐसे, चलो ये बैटरी कनेक्ट हो गई। जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट के पहुंचने का कैलकुलेट करना होता है, हम उस दो पॉइंट के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई इन सब की जगह पे, इन दोनों की जगह पे अगर हम एक कॉमन सा रेजिस्टेंस लगा दें एक, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सोर्स की करंट की वैल्यू वही हो जो इस केस में। इसमें कुछ सपोज करंट आ ही गया, अब बताना कैसा ही, क्या इसमें भी कोई सिमेट्रिकल पाथ आ रहा है भाई? ये तो डायरेक्टली चला जा रहा है, ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें तो जितना जाएगा उतना ही आएगा बिल्कुल। और इसमें कैसा है देखना तो, क्या ये दोनों पाथ सिमेट्रिकल है इस पॉइंट्स के लिए? देखना तो, एक ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आ सकता है। 1 स्टेप 2 3 स्टेप में यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखना 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, बिल्कुल सही। ये दोनों पाथ बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी ये दो पार्ट में बटे थे, यहाँ भी ये दो पार्ट में बटे थे, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। कौन कौन से दो पॉइंट सिमेट्रिकल है भाई? तो यहाँ पे ए एंड बी इन दिस सिचुएशन आर इक्विवेलेंट, वी आर कैलकुलेटिंग आर इक्विवेलेंट across A and D। कौन कौन सी पाथ सिमेट्रिकल दिख रहा है भाई हमें? मुझे लग रहा है कि एक पाथ है ए बी सी डी और ए एच जी डी, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पाथ है ना? तो ठीक है भाई, हमने इसको कुछ करंट दे देते हैं इसमें। भाई जाओ, आपको एक्स करंट दिया, तो इसने भी कुछ करंट मांगना है कि भाई इसने भी इससे एक्स करंट ही लेना है, और इसको भी दे दो कुछ एक्स करंट, तो यहां से भी एक्स करंट ही वापस आ है कि नहीं? और ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, एक ही रेसिस्टेंस है इसके बीच में। भाई ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें वाई करंट आ जाएंगे, इसमें डिफरेंट करंट आएगा, इसमें वाई। और देखना, जब यहाँ पे आया तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे एक्स करंट आया, यहाँ भी एक्स आ गया। ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ऐसे जा रहे थे ऊपर, ऐसे ही एक्स, यहाँ से एक्स तो आ रहा है इस फेस में, और दूसरा यहाँ पे बटेंगे ऐसे, तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, फिर ये मिलकर के ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे कुछ। नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है दिख रहा है। यहाँ एक जाने के बाद एक बट गया, और एक जाने के बाद ये भी एक बट गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर जाएगा, यहाँ पे आया, ऐसे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, तो यहाँ भी आ गया ऐसे, तो यहाँ भी आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर कॉमन मिलकर के इसके पास हमें तो कहा डी भी आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल। ये दोनों तो बिल्कुल सिमेट्रिकल पाथ दिख रहा है ना? ऐसे सिमेट्रिकल पाथ दिख रहा है ना? ऐसे नहीं दिख रहा है क्या? इज इट ओके? हाँ दिख रहा है, और ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है।
अब इसमें हम केवीएल लॉ यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक्स करंट गया है तो इसमें कितने करंट की रिक्वायरमेंट है देखना है। यहाँ पे कितने करंट हो जाएंगे, इस वाले पाथ पे और इस वाले पाथ, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे भी मिक्स नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पे एक्स डैश मान सकते हो, बोल सकते हो कि इसको एक्स डैश करंट यहाँ पे मिल रहा है यहाँ से, तो इसमें भी एक्स डैश करंट ही जाने वाला है। बाकी जो बचेगा ना, इसमें एक्स माइनस एक्स डैश ऐसे हो सकता है, इसमें भी एक्स माइनस एक्स डैश हो सकते हैं, फिर ये दोनों मिलेगा तो फिर कुछ डिफरेंट होंगे, ऐसा हो पाएगा। अगर यहाँ पे एक्स डैश जा रहा है तो इसको भी यहाँ से एक्स डैश आना चाहिए और यहाँ से भी एक्स डैश आना चाहिए। इसमें अननोन्स की, इसमें करंट के अननोन्स की नंबर्स बढ़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। सर ये इक्विपोटेंशियल से आसान नहीं हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें केवीएल लगाना पड़ेगा, इसमें लूप्स बनाने पड़ेंगे। एक बार आप सब कोशिश करो इसको, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये फिर से आपका होमवर्क रहेगा। सर आपने ऊपर x/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ऊपर वाले सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें जितना इसमें जाएंगे उतना इसमें जाएंगे, तो इसको मैं x/2 लूंगा तो x/2 ले लूंगा। अगर इसमें x जाने दूंगा, हाँ यहाँ पे